एक पुरानी डरावनी हवेली थी जिसे लोग कालिका हवेली के नाम से जानते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा बच्चों को चेतावनी देते थे कि इस हवेली के पास न जाएं। कहते थे वहां बुराई का डेरा है, चुड़ैल का साया है। रवि अपने परिवार के साथ हाल ही में इस गांव में आकर बसा था। रवि आधुनिक सोच का था और भूत प्रेत जैसी कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह इस तरह की बातों को अंधविश्वास मानता था। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उसे चेतावनी दी, उस हवेली के पास मत जाना बेटा, वहां बुरी आत्मा है। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी ये सब पुरानी बातें हैं, अब इन पर यकीन कौन करता है। लेकिन नेहा, रवि की पत्नी, इन बातों को हल्के में नहीं ले रही थी। उसे हवेली के पास से गुजरते ही अजीब सी घबराहट होती थी। उसने कई बार रवि को बताया कि रात में उसे हवेली की ओर से किसी औरत की चीख सुनाई देती है, पर रवि उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता। रवि, नेहा और रिया अब हवेली के पास रहने लगे थे। कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन एक रात रिया अचानक नींद में चीख पड़ी। उसने अपने माता पिता को बताया कि उसने एक डरावनी औरत देखी जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों से आग निकल रही थी। वह कह रही थी, तुम्हारा परिवार मरेगा जैसे मैं मरी थी। रवि ने इसे महज एक बुरा सपना मानकर टाल दिया, लेकिन नेहा को डर सताने लगा। रिया अब रात में ठीक से सो नहीं पा रही थी। हर रात उसे किसी अजीब औरत की छाया दिखाई देती। एक रात नेहा को हवेली से रोने की आवाजें सुनाई दी। उसने रवि को जगाया, लेकिन रवि ने इसे अनसुना कर दिया। यह सब तुम्हारे मन का वहम है, रवि ने कहा। लेकिन अब हवेली के आसपास की घटनाएं धीरे धीरे और डरावनी होती जा रही थीं। रवि ने ठान लिया कि वह हवेली के रहस्य का पता लगाएगा। उसने एक रात अकेले आने का फैसला किया। हवेली के अंदर घुसते ही उसे ठंड का एक झोंका महसूस हुआ। अंदर हर जगह धूल और मकड़ियों के जाले थे। अचानक उसे एक कोने में एक पुरानी जर्जर लकड़ी की अलमारी दिखी। उसने अलमारी खोली और वहां एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में किसी महिला की जीवन कहानी लिखी थी। वह महिला शांति थी, जिसे गांव वालों ने चुड़ैल कहकर जिंदा जला दिया था। उसने डायरी में लिखा था कि वह निर्दोष थी, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने उसे जादू टोने का दोषी ठहराया और उसे मौत की सजा दी। उसके आखिरी शब्द थे, मैं लौटूंगी और अपने कष्टों का बदला लूंगी। रवि को अब एहसास हुआ कि यह सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, चुड़ैल की आत्मा वाकई में बदला लेने के लिए वापस आई है। रवि ने जैसे ही डायरी को पढ़ा, हवेली की खिड़कियां और दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। हवेली के अंदर एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। अचानक एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत सामने आई। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा जला हुआ और आंखों में भयानक गुस्सा था। वह शांति थी, जो अब चुड़ैल बन चुकी थी। शांति की आत्मा ने रवि पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन रवि किसी तरह भागने में सफल रहा। घर पहुंचकर उसने नेहा को सब कुछ बताया। नेहा का डर अब और बढ़ चुका था। चुड़ैल की आत्मा अब उनके परिवार के पीछे पड़ चुकी थी। उस रात रिया की हालत अचानक खराब होने लगी। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसका शरीर हवा में उठने लगा। उसके होंठों से एक अजीब सी आवाज निकली, तुम्हारी मौत तय है। रवि अब समझ चुका था कि उसे इस चुड़ैल से लड़ने का कोई तरीका ढूंढना होगा, नहीं तो उसका परिवार खत्म हो जाएगा। गांव के बुजुर्गों ने रवि को बताया कि चुड़ैल को हराने का एकमात्र तरीका मंदिर में रखा त्रिशूल है। वह त्रिशूल भगवान शिव का प्रतीक है, जो किसी भी बुरी आत्मा को खत्म कर सकता है। रवि ने रात से त्रिशूल उठाया और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के अंदर चुड़ैल की आत्मा पूरी तरह से जाग चुकी थी। उसने रवि पर जोरदार हमला किया, लेकिन रवि ने त्रिशूल से उसका सामना किया। त्रिशूल की शक्ति से चुड़ैल की आत्मा थोड़ा कमजोर पड़ गई, लेकिन वह पूरी तरह से हारने को तैयार नहीं थी। शांति की आत्मा ने आखिरी बार एक जोरदार चीख मारी और हवेली की दीवारों पर जोर से चोट की। दीवारें हिलने लगीं और पूरा गांव उस चीख से कांप उठा। चुड़ैल की आत्मा ने अंतिम वार करने की ठान ली थी। अब उसका एक ही मकसद था, रवि और उसके परिवार का अंत करना। हवेली के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई थी। हवेली की छत गिरने लगी और शांति की आत्मा अब नेहा और रिया के पीछे थी। रवि ने त्रिशूल को उठाकर शांति की आत्मा की ओर फेंका। त्रिशूल हवा में चमकते हुए उसकी आत्मा के पास गया, लेकिन चुड़ैल ने अपनी सारी शक्ति इकट्ठी कर ली थी। उसने त्रिशूल को रोक लिया
और अब उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक अजय आत्मा की जो किसी भी कीमत पर अपना बदला पूरा करना चाहती थी। रवि और नेहा अब समझ गए थे कि उन्हें केवल त्रिशूल से ही नहीं बल्कि भगवान के आशीर्वाद से इस बुरी आत्मा को हराना होगा। उन्होंने गांव के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने कहा, इस आत्मा को केवल त्रिशूल ही नहीं बल्कि मंत्रों की शक्ति से भी हराना पड़ेगा। भगवान शिव का आह्वान करना होगा। गांव के मंदिर में सभी गांव वाले इकट्ठा हुए और भगवान शिव का आह्वान करने लगे। पुजारी ने त्रिशूल को मंत्रों से अभिषिक्त किया और रवि को उसे चुड़ैल की आत्मा के खिलाफ उपयोग करने को कहा। अब समय आ चुका था अंतिम लड़ाई का। रवि ने त्रिशूल को उठाया और शांति की आत्मा की ओर बढ़ा। चुड़ैल ने एक बार फिर हवा में जादुई लहरें बनाई और जोरदार हमला किया। हवेली की दीवारें कांपने लगीं, छत से लकड़ियां गिर और चारों ओर सिर्फ चीखें गूंज रही थीं। रवि ने पूरी ताकत से त्रिशूल को चुड़ैल की आत्मा की ओर फेंका। त्रिशूल उसकी आत्मा में धंस गया और एक जोरदार चीख के साथ शांति की आत्मा हवेली में कैद हो गई। हवेली की दीवारें गिरने लगीं और अंत में शांति की आत्मा हमेशा के लिए विलीन हो गई। के बाद गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवेली जो वर्षों से गांव वालों के दिलों में डर और खौफ का प्रतीक बनी हुई थी, अब उस पर छाया हुआ आतंक खत्म हो चुका था। चुड़ैल शांति की आत्मा को त्रिशूल की शक्ति से बंद कर दिया गया था, लेकिन रवि और उसके परिवार की जिंदगी में अब भी कुछ अजीब घट रहा था। शांति की आत्मा को हवेली में बांधने के बाद भी नेहा को घर में अजीब आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। रिया अब भी रात में जाग जाती और कहती, मुझे कोई देख रहा है। If you like this video, please subscribe. Thanks for watching.